अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियोस के अंदर हमने 9.2 कंप्लीट कर ली थी, 9.1 एवरी सिंगल क्वेश्चन। अब हमने स्टार्ट करनी है 9.3। वीडियो के बाद आपके दिमाग में ये बात ज़रूर आएगी कि ज़्यादा डिटेल से करवा दिया, लेकिन ये बात नहीं आएगी कि अच्छा चलो समझ नहीं आई। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, या जिन्होंने नहीं किया तो वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 9.3 के हमने आज करने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक के सारे पार्ट्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या बोल रहा है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 माइनस कॉस 60 साइन 30 इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। मतलब ये एक लेफ्ट हैंड साइड है, ये एक राइट हैंड साइड है, और हमने क्या करना है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर लिखना है, साइन 60 डिग्री वो आ जाएगा √3/2, कॉस 30 डिग्री वो √3/2, माइनस एज इट इज कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो 2 एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई हो गया तो 2 से मल्टीप्लाई होगा और √3 से मल्टीप्लाई होगा। एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम प्लस माइनस में लेते हैं। तो 2 और 2 2 आर 4, √3 क्या बन जाएगा, √3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो नीचे खाली 3 रह जाएगा और 3/4 बन जाएगा। माइनस इसी तरह 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 1/1 से मल्टीप्लाई तो 1/4, साथ माइनस एज इट इज। तो अब ये दो 4 हैं, इनका हमने एलसीएम लेना, क्योंकि अब बीच में प्लस माइनस आ जाए तो हम एलसीएम लेते होते हैं। तो 4 का एलसीएम लिया, 4 नीचे एज इट इज, ऊपर 3 बच गया तो 3 - 1, तो ये 2/4, तो 2 1s और 2 2s और 1/2। अब साइन 30 की क्या वैल्यू होती है, साइन 30 हमने पुट भी किया, साइन 30 किसके इक्वल है, 1/2 के। तो साइन 30 1/2, और आंसर हमारा क्या आया, इस सारे को सॉल्व करके 1/2। तो हम क्या कह देंगे, राइट हैंड साइड जो है वो भी साइन 30 है, जो कि 1/2 के इक्वल ही होती है। तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर बस स्क्वायर है और पाई की फॉर्म में उसने दिया हुआ है, तो इसको देख के घबराना नहीं है। पाई/6 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पाई/6, पाई की जगह वैल्यू पुट कर दी 180, क्योंकि एक सर्कल है, वो अगर उसके अंदर ये प्लेन बना हुआ है, वो यहां से लेके अगर मूव करना स्टार्ट करता है यहां तक, तो ये 90, या फिर इसको बोलते हैं पाई/2, फिर यहां तक 180, या फिर इसको बोलते हैं पाई। तो अब मैंने पाई की जगह क्या पुट कर दिया, 180 पुट कर दिया। ओवर नीचे यहाँ पे पाई की जगह 180 पुट कर दिया, नीचे 6 था ये वाला, तो 6 पुट कर दिया। अब 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, आगे वाला 0 ऐसे, तो 30 डिग्री। तो पाई/6 को हम क्या कंसीडर करेंगे, 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री प्लस स्क्वायर भी है, साइन का स्क्वायर पाई/3 के लिए वही पाई की जगह 180, 3 को मल्टीप्लाई किया, 3 को डिवाइड किया 180 से, तो 3 1s are 3, 3 6s are 18, और आगे 0 वो वाला 7 6 के आ जाएगा। तो ये पाई/3 की क्या वैल्यू बनी, 60 डिग्री। तो साइन पाई/3 की जगह 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर पाई/4 की वैल्यू एज इट इज, पाई/4 को ऐसे ही लिख लिया, पाई की जगह 180 पुट किया, 4 10s are 40, 20s are 80, 30s are 120, 40s are 160, और 45s are कितना होता है, 180, 45s are, तो 445s are 45 डिग्री आ जाएगा। तो पाई/4 की जगह हमने लिख लिया tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो अब हमने लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर साइन 30 की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट की थी, 1/2 होती है, तो 1/2 पुट कर दी। साइन के ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, प्लस एज इट इज साइन 60 की वैल्यू, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू पुट की हमने √3/2, तो √3/2 पुट कर दी, और साइन के ऊपर स्क्वायर था तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया, प्लस tan स्क्वायर 45। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1 पुट कर दी, और tan पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर। अब 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस एज इट इज ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ऊपर खाली 3 रह जाएगा, इधर खाली 3 रह जाएगा, और 2 2s are 4, तो 4 लिख दिया, 2 का स्क्वायर 4, और आगे प्लस 1 का स्क्वायर 1 एज इट इज। अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो 4 नीचे आ गया, 1 + 3 ऊपर रह गया, प्लस 1 साथ एज इट इज। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 1s are 4, 4 ऊपर आ गया, और 4 पहले इन दोनों के नीचे था, अब एलसीएम लिया तो इसके नीचे भी आ गया। पूरे के नीचे लाने के लिए, फ्रैक्शन के नीचे लाने के लिए 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 + 3 + 4 बन जाएगा ओवर 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8 आएगा, ओवर नीचे 4 4 1s are 4 4 2s are 8, तो ये 2 के इक्वल, जो कि हमारी क्या थी, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर
वन का पार्ट 1 और 2, ये है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4। इनके अंदर भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है और हमने क्या करना है, दोनों साइड्स को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना और इधर भी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 के अंदर लेफ्ट हैंड साइड हमने सिलेक्ट कर ली 2 sin 45 प्लस 1/2 कोसेकेंट 45 डिग्री इज इक्वल्स टू √3 और √2 के इक्वल प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड जो बड़ी होगी उसको हमने कंसीडर कर लिया। उसके बाद 2 एज इट इज sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 प्लस एज इट इज 1/2 भी एज इट इज कोसेकेंट 45 डिग्री। तो कोसेकेंट की जगह 1/sin 45 कैसे आया, मैं लिख देता हूँ sin थीटा इज इक्वल्स टू 1/कोसेकेंट थीटा। अब sin थीटा और कोसेकेंट थीटा दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। जब इन्वर्स है तो मैं कोसेकेंट थीटा आएगा तो उसको मैं 1/sin लिख सकता हूँ, और जब साइन है तो मैं उसको 1/कोसेकेंट लिख सकता हूँ। तो इसी वजह से हमारे पास कोसेकेंट आया, तो कोसेकेंट को उसके इन्वर्स के इक्वल लिखना है, तो वो 1/, मतलब इन्वर्स कैसे होगा, जब फ्रैक्शन की फॉर्म में उसके मतलब उलट हो जाएगा। जैसे साइन का इन्वर्स हमने लिखा 1/कोसेकेंट, यानी डिनोमिनेटर की फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में। इसी तरह कोसेकेंट के इन्वर्स को हम लिखेंगे 1/sin, और आगे एंगल 45 तो 45 डिग्री एज इट इज लिख दिया। उसके बाद 2 एज इट इज, ये सारा कुछ यहां तक एज इट इज sin 45 अब 1 फ्रैक्शन लगा दी। फ्रैक्शन लगाने के बाद sin 45 डिग्री वैल्यू होती है 1/√2। तो फ्रैक्शन के अंदर एक और फ्रैक्शन बनेगी। तो अब 2 के नीचे ये डिवाइड हो रहा है तो √2 नीचे लिख दिया, प्लस एज इट इज लगा दिया। अब ये वाला जो 2 है ये ऊपर जाके ऊपर वाले न्यूमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा √2/2। तो इसका हमने एलसीएम ले लिया। अब ये √2 जो है ये हमारे पास क्या है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ, और इसको मैं √2 भी लिख सकता हूँ, बात एक ही है। तो अब मैंने क्या किया, यानी ये 2 पूरा होता है और ये जो √2 होता है या 2 की पावर 1/2 होता है ये हाफ होता है। 2 की पावर 1 है और इधर 1 के नीचे 2, मतलब ये हाफ है। तो एक हमारे पास हाफ पड़ा हुआ है और एक फुल 2 पड़ा हुआ है। तो हमने एलसीएम लिया तो 2 को हमने कंप्लीट लिख लिया, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू आ रही होती है उसके अंदर ही अगर छोटी वैल्यू कवर हो रही हो तो हम बड़ी वैल्यू को लिख लेते हैं। बड़ी वैल्यू को लिख लिया। अब बड़ी वैल्यू को हमने क्या करना है, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई किया 2/√2 के साथ। तो इस 2 ये 2 कंप्लीट है और ये हाफ है, तो इस 2 को मैं ये भी लिख सकता हूँ √2 और √2। ये √2 मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, √2 का स्क्वायर से कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा, वही वाला 2। तो इस 2 को √2 लिख सकता हूँ इंटू 2/√2। तो एक √2 से कैंसिल, ऊपर क्या बच जाएगा 2/√2, तो वो लिख दिया मैंने 2/√2 ऊपर लिख दिया, प्लस एज इट इज। अब ये इस वाले 2 को पहले मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से सिंपल कैंसिल हो जाएगा और √2 ऊपर रह जाएगा, वो मैंने लिख दिया, इज इक्वल्स टू नीचे वाला 2 एज इट इज, ऊपर 2/√2 प्लस √2। तो ये क्या बन जाएगा, ऐड होके एक √2 के साथ इधर 1 है और इधर 2 है, तो इन दोनों को ऐड करके 3 हो जाएगा, 3/√2। तो इज इक्वल्स टू, अब ये ऊपर हाफ पड़ा हुआ और नीचे फुल है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3/√2 इस स्टेप के बाद ओवर √2 इंटू √2। तो एक √2 से कैंसिल, तो ये बच गया 3/√2। तो ये हमारा किस चीज के इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट। पार्ट 4 के अंदर sin² π/6 प्लस sin² π/4 प्लस sin² π/3 sin² π/2 को इक्वल करना है 1:2:3:4 के इक्वल। इनके बीच में भी रेशियोज हैं। तो π/2 किसके इक्वल होता है, 90 के, π/3 60 के, π/4 45 के और π/6 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो पाई की फॉर्म से कन्वर्ट करके हमने इनको डिग्री की फॉर्म में लिख लिया। डिग्री की फॉर्म में लिखने के बाद sin 30 कितना होता है 1/2, साइन के ऊपर स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, रेशियो एज इट इज। sin 45 1/√2 होता है, साइन पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। उसके बाद sin 60 √3/2 के इक्वल होता है, साइन के ऊपर स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, और sin 90 1 के इक्वल होता है। तो वैल्यूज पुट कर दी, वैल्यूज पुट करने के बाद स्क्वायर खोल लिए, 2 का स्क्वायर 4 1/4 बन जाएगा। इसी रेशियो, ये स्क्वायर जब √2 से वो √2 के ऊपर आएगा तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे खाली 2 रह जाएगा। फिर रेशियो, ये स्क्वायर
ऊपर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, ऊपर 3 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, रेशो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब हमने क्या किया, इस स्टेप के बाद हमने क्या करना है, इस स्टेप के इक्वल बनाना है। तो इस स्टेप को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर जब 4 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 4 4 से कैंसिल और पीछे 1 रह जाएगा, 1 लिख दिया। जब 4 को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 1 2 2 2 4, तो नीचे 2 रह गया, वो लिख दिया। फिर रेशो, फिर 4 को मैंने जब 3/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 3/4 से मल्टीप्लाई किया, 4 4 से कैंसिल, 3 रह गया, उसको लिख दिया। फिर 4 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 4 को 3/4 के साथ बाद 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 4, 4 1 4, तो नीचे 4 लिख दिया, जो कि हमारे क्या है, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। अब करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के सिर्फ 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स के अंदर पहला पार्ट क्या कह रहा है, 10π/3 - 10π/6 ओवर 1 + 10π/3 π/6। अब 10 हमने इसमें कोई प्रूफ नहीं करना, बस इसकी वैल्यू निकालनी है। 10π/3 किसके इक्वल होता है, π/3 60 के इक्वल होता है, π/6 30 के इक्वल होता है। तो 10π/3 की जगह 1060 माइनस 10π/6 की जगह 1030, उसके बाद 1 एज इट इज प्लस बी एज इट इज 10π/3, π/3 किसके इक्वल होता है 60 के, तो 1060, उसके बाद 10π/6, 10π/6 30 के इक्वल, तो 1030। अच्छा, उस √10 60 डिग्री होता है, √3 के इक्वल माइनस एज इट इज पुट कर दिया 10√3, 1030 किसके इक्वल होता है 1/√3 के। तो उसके बाद नीचे फ्रैक्शन 1 एज इट इज प्लस बी एज इट इज 1060 √3 के इक्वल 1030 1/√3 के इक्वल। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 3 मल्टीप्लाई होगा, √3 मल्टीप्लाई होगा √3 से, तो √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इस तरह, फिर माइनस, फिर 1 और होल के नीचे क्या आ जाएगा √3। तो ये √3 क्या बन जाएंगे, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल, -1/√3 एज इट इज, स्क्वायर से कैंसिल, -1/√3 एज इट इज, तो ये बन जाएगा 3 -1/√3, तो ये बन जाएगा 2/√3। अच्छा, तो इसको हमने लिख दिया स्क्वायर से कैंसिल, तो 3 - 1/√3 बन गया, 3 - 1/√3 यहाँ तक। अब ये वाला स्टेप एक मिनट भूल दो, -3 - 1/√3 बन गया, और नीचे √3 से कैंसिल, तो 1 प्लस, आगे √3 से कैंसिल, तो आगे यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 1 + 1 आ जाएगा नीचे। उसके बाद ये जो √3 ऊपर वाली फ्रैक्शन के अंदर डिनोमिनेटर में जो पड़ा है, इसको नीचे ले आएंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, और जब ये नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो √3 × 2 हो जाएगा, और ऊपर 3 - 2 रह जाएगा। तो ऊपर वाला 2 से कैंसिल, तो 1/√3 रह गया, तो ये 1/√3 इसका आंसर आ गया। तो इसको सबको हम लिख देंगे 1/√3 इज इक्वल्स टू, सारे के क्वेश्चन को नीचे लिख के इज इक्वल्स टू 1/√3 के क्वेश्चन इसके इक्वल है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर 1 - 10² π/3, 1 + 10² π/3, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो 10 π/3 किसके इक्वल होता है 60 के, तो स्क्वायर 10 स्क्वायर के साथ 60 लगा दिए, ऊपर माइनस नीचे प्लस। 1060 किसके इक्वल होता है √3 के, नीचे भी √3, 10 का स्क्वायर है तो इसी वजह से √3 का भी स्क्वायर, इस इधर भी √3 का स्क्वायर, 1060 √3 के इक्वल, 1060 √3 के इक्वल, 10 पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, दोनों पे स्क्वायर आ जाएगा, ऊपर माइनस नीचे प्लस। अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 1 - 3 और नीचे 1 + 3, तो 1 - 3 -2 और नीचे 1 + 3 4 हो गया, तो 2 1 2 2, तो ये बन जाएगा -1/2। तो इस सारे को लिख देंगे, क्वेश्चन को लिख के नीचे फिर इज इक्वल्स टू -1/2, इस तरह क्वेश्चन सारा किसके इक्वल आ गया, -1/2 के इक्वल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के आगे 5 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहता है, sin 2θ = 2 sin θ cos θ, और उसने बोला कि हमें क्वेश्चन 3 के अंदर वेरीफाई करना है द फॉलोइंग व्हेन θ = 30 और 45 डिग्री। यानी एक दफा इस क्वेश्चन के अंदर 30 डिग्री पुट करके देखना है, और फिर देखना है कि वैल्यूज इक्वल आ रही है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के, और फिर एंगल 45 डिग्री पुट करके देखना है, और फिर बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है कि नहीं। तो इस साइड पे हमने 30 डिग्री का कर लिया, इस साइड पे 45 डिग्री का कर लिया।
तो सेम क्वेश्चन के अंदर पहले 30 डिग्री पुट करेंगे, फिर सेम क्वेश्चन में 45 डिग्री पुट करेंगे। तो साइन 2 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें 30 डिग्री पुट करना है। साइन 2 एज इट इज, थीटा की जगह 30 डिग्री, 2 भी एज इट इज साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री। अच्छा, साइन 60 कितना होता है, अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू एज इट इज 2 भी एज इट इज साइन 30 डिग्री। साइन 30 किस इक्वल होता है 1/2 के, और कॉस 30 डिग्री होता है अंडर रूट 3/2 के। तो 2 से कैंसिल, तो अंडर रूट 3 एज इट इज इक्वल टू भी 2 से कैंसिल, अंडर रूट 3/2 बच गया। तो अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, तो वो नीचे लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर थीटा इज इक्वल टू 35 डिग्री। अच्छा, अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, 35 नहीं 30 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए सेम वही साइन पुट कर दिया, 2 थीटा 2 45 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 45 कॉस 45, 2 साइन 45 कॉस 45। साइन 45 इंटू 2 90 इज इक्वल टू 2 साइन 45 साइन 45 नीचे एज इट इज। साइन 90 एक अगर हमारे पास एक प्लेन है, अगर हमारे पास कोस इस लाइन के ऊपर कोस होता है जिसकी वैल्यू 1 होगी या फिर -1 होगी, और इस वाली लाइन के ऊपर यानी जो y एक्सिस के ऊपर लाइन है इसके ऊपर साइन होता है, अगर यहाँ पे आएगी साइन 90 आ जाता है तो वो वैल्यू होगी 1 के इक्वल, और साइन 270 आ जाता है तो वो वैल्यू होगी -1 के इक्वल। इसी तरह कॉस अगर 0 आ जाता है तो वो 1 हो जाएगा, और कॉस 80 आ जाता है तो वो -1। तो x एक्सिस के ऊपर cos की वैल्यू 1 होती है या -1 होती है, और y एक्सिस के ऊपर sin की वैल्यू 1 होती है या -1 होती है। तो यहाँ पे sin 90 बन रहा है, sin 90 के ऊपर वैल्यू कितनी आएगी 1, तो sin 91 इज इक्वल टू 2 sin 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू cos 45 की वैल्यू 1/√2। अच्छा, अब ये √2 ये स्टेप एक ज्यादा कर लेते हैं, 2 इंटू इन दोनों को डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया, ये बन जाएगा 1/√2 इंटू √2। इस तरह 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/√2, अंडर कितना बन जाएगा, √2 का स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 स्क्वायर रूट से कैंसिल, 2 बच गया, 2 से कैंसिल तो 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हमने लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अच्छा, तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर उसने क्वेश्चन दिया और सेम वही चीज़ 30 डिग्री से प्रूव करना और 45 डिग्री से प्रूव करना। तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लिया। क्वेश्चन के अंदर व्हेन 30 डिग्री, पहले 30 डिग्री के लिए हम सॉल्व करेंगे, फिर 45 डिग्री के लिए। 30 डिग्री के लिए cos 2 एज इट इज़ आ गया, थीटा की जगह 30 डिग्री इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह 30 डिग्री माइनस साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, क्योंकि थीटा के लिए सॉल्व कर रहे हैं। 30 इंटू 2 60 हो जाएगा, cos स्क्वायर 30 एज इट इज, और ये भी एज इट इज, ये बस 30 को इससे मल्टीप्लाई किया। cos 60 1/2 के इक्वल होता है, इज इक्वल टू cos स्क्वायर 30। अब cos 30 की पहले वैल्यू लिख लेनी है, वो होती है √3/2। cos के ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस एज इट इज sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और sin पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे 1/2 इज इक्वल टू, अब स्क्वायर ऊपर वाले स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर 3 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस एज इट इज, और ये 1/4, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम 4 आ जाएगा तो 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 1 2 2 2 4, तो 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड फॉर 30 डिग्री, फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हो गया इसका व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 45 के लिए भी सेम एज इट इज, एक दफा क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन लिखने के बाद जहाँ पे हमने पहले 30 पुट किया था वहां पे हमने 45 पुट कर देना है, 45 डिग्री। अच्छा, 45 इंटू 2 90 हो जाएगा, इज इक्वल टू cos 45 की वैल्यू 1/√2 माइनस एज इट इज अब साइन 30 की वैल्यू क्या थी 1/2। ये याद रखने वाली बातें क्वेश्चन सॉल्व कर करके आ जाती हैं। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 हो जाएगी।
कॉस के ऊपर स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर, और साइन पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि इस लाइन के ऊपर एक्स एक्सिस के ऊपर कॉस की वैल्यू या फिर 1 होती है या -1 होती है, और इस एक्सिस के ऊपर यानी वाई एक्सिस के ऊपर साइन की वैल्यू 1 होती है या -1 होती है। अब आ गया cos 90। अब cos 90 आ गया, वो 90 डिग्री कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। इस लाइन के ऊपर क्या आती है, साइन की वैल्यू 1 या -1 आती है। यहाँ पे cos तो नहीं आ रहा, जब cos यहाँ पे नहीं आ रहा, अगर cos की वैल्यू 90 या फिर 270 आ जाती है तो वो 0 के इक्वल। इसी तरह साइन इस लाइन के ऊपर होता है, लाइक आ रहा होता है, साइन 91 के इक्वल, साइन 270 -1 के इक्वल। इसी तरह अगर साइन 0 आ जाए, साइन 0 डिग्री या साइन 180 डिग्री आ जाएगा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा, एक्स एक्सिस के ऊपर cos होता है तो वो भी 0 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो cos 90 कितना होता है, 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे 2 रह गया, माइनस एज इट इज स्क्वायर रूट से कैंसिल, नीचे 2 रह गया, 1/2 माइनस 1/2 0, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट। अब इसका करते हैं थर्ड पार्ट। ये जी क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट के अंदर सेम वही चीज 30 और 45 डिग्री के लिए प्रूव करके दिखाना है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। क्वेश्चन को जहाँ थीटा आ रहा है वहां पे 30 डिग्री पुट करते जाना है, 2 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री, बाकी क्वेश्चन सारा एज इट इज। तो क्वेश्चन के अंदर जहाँ थीटा था वहाँ 30 डिग्री पुट कर दिया, 30 इंटू 260 इज इक्वल टू ये सारा एज इट इज 30 इंटू 260। cos 60 कितना होता है, 1/2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज cos स्क्वायर 30। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया, आगे -1 तो -1, 1/2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज। 2 का ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो ऊपर खाली 3 रह जाएगा, नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -1 एज इट इज। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये क्या बन जाएगा 3/2 और -1 आ गया एज इट इज। अब 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 1 के साथ तो 3 - 2/2 हो जाएगा। अभी 2 3 के नीचे है, सिर्फ 2 को मैं 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वो दोनों के नीचे आ जाएगा, तो 2 1s are 2, तो 3 - 2/2 बच जाएगा। 3 - 1 कितना होता है, 1/2, 1 तो नीचे 2 है तो ये क्या बन जाएगा 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फॉर 30 डिग्री हमने कर लिया। अब फॉर 45 डिग्री सेम क्वेश्चन लिख लेना है, थीटा की जगह जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ 45 डिग्री पुट कर देना है, बाकी क्वेश्चन सेम एज इट इज। उसके बाद 45 इंटू 2 90, ये एज इट इज लिख लेना है। cos 90 कितना होता है मैंने अभी पहले भी बताया था, इधर cos इधर साइन। अब 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री इस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर साइन की वैल्यू होती है 1 या -1, cos की 0 होती है इस पूरी लाइन के ऊपर। तो 90 डिग्री आ गया, इसके ऊपर तो साइन होता है, cos की 0 होती है तो 0 आ गया। 2 एज इट इज cos 45, उसकी वैल्यू 1/√2, cos पे स्क्वायर तो इसके भी स्क्वायर लगा दिया, -1 और -1 एज इट इज। 0 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट से कैंसिल तो नीचे 2 रह गया, -1 एज इट इज। उसके बाद 2 से कैंसिल, 1 रह गया, 1 - 1 कितना होता है 0, तो ये 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट। अच्छा जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट के अंदर सेम उसने वही क्वेश्चन दिया हुआ 30 और 45 डिग्री के लिए सॉल्व करना है। cos 2 थीटा के अंदर जहाँ पे थीटा आ रहा है वहां पे 30 पुट करते जाना है, सेम 30 इंटू 2 कितना हो गया 60, और ये एज इट इज आ जाएगा। cos 60 कितना होता है 1/2, 1 - 2, 1 - 2 एज इट इज। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और साइन पे स्क्वायर तो इस पे भी स्क्वायर आ गया, 1/2 एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड पे, ये एज इट इज चलता रहेगा। इसके इक्वली हमने राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो 1 - 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं, तो 1/4, 2 का स्क्वायर 4, साथ 2 एज इट इज। उसके बाद 1 माइनस एज इट इज, 2 1s are 2, 2 2s are 4, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 आ गया। अब 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 अभी सिर्फ 1 के इस वाले 1 के नीचे है, इस वाले 1 के नीचे, इसको इसके नीचे लाने के लिए भी 2 1s are 2, 2 - 1/2 एलसीएम लेंगे तो 2 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 - 1 और सारे के नीचे 2 आ जाएगा। तो 2 - 1 कितना होता है 1 आ गया, और नीचे 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया फॉर 30 डिग्री। फॉर 45 डिग्री सेम क्वेश्चन को कॉपी कर लिया, थीटा की जगह जहाँ पे पहले 30 पुट किया था वहां पे आप थीटा की जगह 45 पुट करना है। 45 पुट कर दिया,
45 इंटू 2 90 डिग्री हो गया, 45 एज इट इज, इसको एक दफ़ा एज इट इज लिख देना है। उसके बाद साइन 45 किसके इक्वल होता है 1/√2 के, 1 माइनस 2 एज इट इज। साइन 45 1/√2 के इक्वल होता है, साइन पे स्क्वायर था तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब cos 90 मैंने पहले क्वेश्चन में बताया है, 90 इधर बनता है और इधर cos होता है, इधर साइन होता है, तो वो cos की वैल्यू 90 पे इस लाइन के ऊपर 1 या -1 होगी, इस लाइन के ऊपर cos की वैल्यू 0 होगी तो 0 आ गई, इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एज इट इज 1/√2 था। स्क्वायर कैंसिल हो गया स्क्वायर रूट से, पीछे 2 बच गया, 2 2 से कैंसिल हो गया, पीछे क्या बच गया 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0 होता है तो 0 इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट। ये है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, जिसके अंदर फिफ्थ पार्ट, जिसके अंदर उसने दो साइड्स दी हुई है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना है। एक बार 30 डिग्री से व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और एक बार थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री से। तो सेम क्या करना है, थीटा की जगह जहाँ पे थीटा आ रहा है वहाँ पे व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए थीटा की जगह 30 पुट करते जाना, 30 पुट कर दिया और 30 पुट कर दिया, 30 इंटू 2 60। बाकी ये वाला सारा सेम एज इट इज लिख लिया यहाँ तक। tan 60 कितना होता है √3 के इक्वल, इज इक्वल टू 2 tan 30, tan 30 किसके इक्वल होता है 1/√3 के और 2 एज इट इज, उसके बाद फ्रैक्शन 1 एज इट इज माइनस एज इट इज tan 30 की वैल्यू 1/√3 और tan पे स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो नीचे क्या बच जाएगा 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया 1 के साथ, 3 1 ज़र 3, अभी 3 सिर्फ इसके नीचे है तो मैं चाहता हूँ ये सारे के नीचे आ जाए यानी कंप्लीट फ्रैक्शन बन जाए, तो 3 1 ज़र 3, 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 माइनस 1 और 3 जो है वो कंप्लीट के नीचे आ जाएगा और ऊपर 2/√3 बन जाएगा, 2 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2/√3, लेफ्ट हैंड साइड पे √3 एज इट इज चलता रहेगा, तो 2/√3, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और नीचे 3 एज इट इज। उसके बाद नीचे वाली जो फ्रैक्शन है इसको मैंने क्या किया, उलट करके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में इसको उल्टा के ऊपर लिख दी। उसके बाद 2/√3 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय नीचे वाले को उल्टा के ऊपर लिखा है 7, तो इस नीचे वाला जो 3 था वो ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे, तो 2 2 से कैंसिल हो गया, क्या बचा 3/√3। 3/√3 जो बचेगा 3/√3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऊपर वाले 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 ओवर नीचे वाला √3 एज इट इज। √3 क्यों लिख लिया, क्योंकि इनको मैं मल्टीप्लाई करूँ आपस में तो ये √3 क्या बन जाएगा √3 का स्क्वायर और नीचे √3 जो है नीचे वाला वो एज इट इज, तो ये इन दोनों को मल्टीप्लाई किया स्क्वायर बन गया, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो ऊपर क्या बच गया 3/√3। तो ये किससे बना 3/√3 जब मैंने इसको सॉल्व किया, तो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 और √3 भी लिख सकता हूँ, तो यहाँ से मेरे पास क्या बच गया था 3/√3, तो 3/√3 के लिए मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा, √3 से कैंसिल, ऊपर क्या बच गया खाली √3, वो यहाँ पे मैंने लिख लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। अब करना है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए, तो थीटा की जगह हमने 45 पुट कर देना है, थीटा की जगह 45, थीटा की जगह 45 इंटू 2 90 हो गया, tan 90 कितना होता है अनडिफाइंड, लेफ्ट हैंड साइड हमारी हो गई, राइट हैंड साइड पे 2 एज इट इज, tan 45 कितना होता है 1 माइनस tan 45 1, tan का स्क्वायर था तो 1 का स्क्वायर आ गया, 2 1 ज़र 2, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, तो 2/0 बन जाएगा। 2/0 किसी भी टर्म के नीचे अगर 0 आ जाए तो वो क्या हो जाती है अनडिफाइंड हो जाती है, टर्म पूरी अनडिफाइंड हो जाती है, तो अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड इज इक्वल टू अनडिफाइंड, तो हम क्या कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। बाकी के जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।